टर्की एक ऐसी जगह है जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में मौजूद है. A land which is filled with adventure, where you can witness the ancient ruins, travel through time in the magnificent monuments, and experience their culture and delicious cuisine. Welcome to our channel Bohemian Bongs, which is all about traveling. इस ब्लॉग में हम आपको इस्तांबुल का हिस्ट्री, अंटालिया का ब्यूटीफुल कोस्टलाइन और कैपाडोकिया के शानदार लैंडस्केप से परिचित करवाएंगे. Our journey started from Johannesburg in South Africa. We booked our flight tickets with Ethiopian Airways for a relatively cheaper price of around 10,000 rands. 11 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट. यहाँ पे ट्रॉली कार्ड्स यूज़ करने के लिए आपको पे करना होता है, जो रिफंडेबल है. एयरपोर्ट में आपको बहुत सारा सिम कार्ड शॉप्स मिलेगा, बट आई वुड रेकमेंड यू टू बाय द सिम कार्ड फ्रॉम एनी लोकल शॉप्स इन इस्तांबुल, विच इज़ एट अ मच चीपर प्राइस. अगर आपके फ़ोन पे वर्चुअल सिम कार्ड का ऑप्शन है तो चेक maya.com. Make sure to carry proper winter clothes if you are planning to visit Turkey during winters. फाइनली हम लोग इस्तांबुल एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठ चुके हैं और होटल की तरफ रवाना हो रहे हैं. लगभग 40 मिनट लग गए हम लोगों को होटल पहुंचने में. होटल का डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डे 1 इन इस्तांबुल और हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े हैं सुल्तान अहमद स्क्वायर की तरफ. इस्तांबुल में रोड्स बहुत स्टीप है, तो अच्छे शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है. हम लोग अभी सुल्तान अहमद स्क्वायर में आ गए हैं एंड सामने है सुल्तान अहमद मॉस्क. सुल्तान अहमद मॉस्क ओटोमैन एरा में बनाया गया है. 1609 से 1617 के बीच इस्तांबुल के फेमस मॉन्यूमेंट्स में से माना जाता है. इसके सामने एक बड़ा कोर्टयार्ड है और चारों तरफ मीनारे हैं. हम ब्लू मॉस्क के अंदर आ चुके हैं एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर इनसाइड. ये मॉस्क के अंदर का कारीगरी हज़ारों इज़निक टाइल्स से किया गया है, जो कि प्रीडोमिनेंटली ब्लू कलर्स का है और इस वजह से ये मॉस्क ब्लू मॉस्क के नाम से जाना जाता है. ये ब्लू मॉस्क के प्रेमाइसेस के अंदर है और ये पीछे वाला साइड है उनका. सुल्तान अहमद मॉस्क के बाहर हम लोग ने एक स्नैक्स ब्रेक लिए, जहां आपको डिफरेंट फूड ऑप्शंस मिलेगा. अभी हम लोग हागिया सोफिया की तरफ जा रहे हैं. सुल्तान अहमद स्क्वायर से सीधा चल के आप पहुंच जाओगे हागिया सोफिया की तरफ, जो कि इस्तांबुल का और एक हिस्टोरिकल साइट है जिसको रोमन एम्पायर ने बनाया था. यहाँ पे एंट्री के लिए आपको 35 यूरोस पे करना पड़ेगा. हम लोगों ने गाइड भी लिया, जो कि थोड़ा महंगा पड़ गया. हागिया सोफिया पहले चर्च हुआ करता था और बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर का एपिटोम माना जाता था. 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के डाउनफॉल के बाद हागिया सोफिया को मस्जिद बनाया गया. फिर 1935 से 2020 तक इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को म्यूजियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और 2020 के बाद से ये फिर से मॉस्क बन चुका है. ये जो मोज़ेक्स आप लोग देख रहे हैं, ये रोमन एम्पायर के समय से है. हागिया सोफिया से निकल के हम लोग चल पड़े ग्रैंड बाजार की तरफ.
आप लोगों के पास अगर इस्तांबुल कार्ड है, जो कि कोई भी ट्राम स्टेशन पे मिलता है, तो आप लोग ट्राम लेके भी जा सकते हो ग्रैंड बाज़ार और आपको उतरना पड़ेगा बेयाजिद स्टेशन। बट हम लोग पैदल चलने का सोचे और ऑन द वे मेरे बेटे से फेमस टर्किश आइसक्रीम भी ट्राई करने का मौका मिल गया। We are entering Grand Bazaar. ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कवर्ड मार्केट में से है, which attracts around 2 to 4 lakhs visitors daily. The market is huge and vibrant. यहाँ पे आपको गोल्ड ज्वेलरी, कार्पेट्स, फर्नीचर्स, गुड क्वालिटी लेदर गुड्स एंड ब्रांडेड क्लोथ्स मिल जाएगा, बट प्राइसेस आर अ बिट ऑन द हायर साइड। हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है महमूद पासा बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार से एग्ज़िट करके आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको सेम क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगा और अगर आपका नेगोशिएशन स्किल्स अच्छा है तो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। आप विदाउट हेजिटेशन गुड क्वालिटी फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स ऑफ लग्जरी आइटम्स यहाँ से ले सकते हो। अभी हम लोग महमूद पाशा में बैठे हुए हैं, लंच के लिए आए हैं। सब वॉक करके बिल्कुल टायर्ड। ये एक छोटा सा ही दुकान था। हम लोग लंच किए बट द फूड वाज डिलीशियस। आज हम लोगों का फर्स्ट डे था एंड दिस इज़ द लास्ट इवेंट ऑफ द इवनिंग, Bosphorus dinner cruise. We are on the bus right now, heading towards the dinner cruise. हम बॉस्फोरस क्रूज़ में एंटर कर गए हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी। यहाँ पे टेबल सजा हुआ है एंड इट हैज़ अ बिग स्प्रेड, बहुत सुंदर स्प्रेड है। बॉस्फोरस रिवर इस्तांबुल को एशियन एंड यूरोपियन साइड में डिवाइड कर देता है एंड इट फेल्ट लाइक वी वर क्रूजिंग बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट्स। डिनर के साथ वी एक्सपीरियंस्ड टर्किश डांस एंड इट वाज रियली अमेजिंग। We spent 35 euros per person for this cruise और हम लोगों ने होटल के थ्रू बुक किया था। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट डे। अभी दूसरे दिन की शुरुआत है और हम लोग रास्ते में हैं, चल रहे हैं और हम लोग टॉपकापी पैलेस की तरफ चल रहे हैं। टॉपकापी पैलेस को पहले न्यू पैलेस भी कहा जाता था। सुल्तान महमूद द कॉन्करर के ऑर्डर पे ये पैलेस बनाया गया था एंड दिस यूज्ड टू बी द मेन रेसिडेंस ऑफ द सुल्तान्स। टॉपकापी पैलेस अभी इस्तांबुल का सबसे बड़ा म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है। ये हम लोग अभी टॉपकापी पैलेस के अंदर जा रहे हैं।
ये पैलेस के अंदर 3 कोर्टयार्ड्स हैं. Because of time crunch, we are returning back from the first courtyard. Our next stop is Hagia Sophia Experience Museum. ये म्यूजियम आपको एक जर्नी पे लेके जाएगा where you will get to experience the different phases Hagia Sophia went through since its construction till date. The illustrations projected in each room are simply amazing and I recommend कि आप भी ये म्यूजियम अपने आइटिनरी पे ज़रूर इंक्लूड करो. ये सामने हमारे एक फेमस बकलावा का जगह है. हाफिज़ मुस्तफ़ा इस्तांबुल का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कन्फेक्शनरी शॉप है. इस्तांबुल में आपको बहुत जगह हाफिज़ मुस्तफ़ा दिखेगा, बट वी आर विजिटिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप जो कि सुल्तान अहमद स्क्वायर पे है. यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ बकलावा और टर्किश डिलाइट्स मिलेगा. आप चाहो तो बकलावा पैक करा के भी ले जा सकते हो, विच इज़ गोइंग टू लास्ट यू फॉर 5 days. हम लोगों ने एक बकलावा प्लेटर ऑर्डर किया और हर एक बकलावा बहुत ही टेस्टी था. हाफिज़ मुस्तफ़ा से निकल के हम लोग चल पड़े स्पाइस बाज़ार की तरफ. अभी हम स्पाइस बाज़ार के अंदर आए हैं. आप देख सकते हो चारों तरफ स्पाइसेस के शॉप्स हैं. स्पाइस बाज़ार को इजिप्शियन बाज़ार भी बोला जाता है. And presently it has around 85 shops selling spices, Turkish delights, different sweets, jewelry, souvenirs and dried fruits. This is the new mosque जो कि स्पाइस बाज़ार के बगल में है. अभी रात के 9:30 बज रहे हैं. और हम गलाता टावर्स देखने आ गए हैं. यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है सामने, और बहुत लोग हैं रात को, और बहुत लाइट्स हैं एंड इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. Galata Tower is an iconic watchtower which has been constructed on top of the demolished walls of Galata. The tower stands as an enduring symbol of the city's rich history and vibrant culture. Galata Tower के सामने वियना कावेसी रेस्टोरेंट से सेंट सेबेस्टियन चीज़ केक ट्राई करना मत भूलना. गलाटा टावर से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे गलाटा पोर्ट है, which is located in the neighborhood of Karakoy district. We took a stroll along the shores of the port at night and ended our second day. Third day in Istanbul and we went to a beautiful place called Aswan. हम लोगों ने बेयाजिद स्टेशन से ट्राम लिया और कबस्ता स्टेशन उतरे और वहाँ से बस लेके चले आए आसवान. आप चाहो तो यहाँ से भी बॉस्फोरस क्रूज ले सकते हो. एली हिसारी कैसल अभी हम लोग दिखाएंगे. अनफॉर्चुनेटली हम लोग रुमेली फोर्ट एंटर नहीं कर पाए because it is undergoing restoration for the last 2 years now. अभी हम लोग डोलमाबाशी पैलेस के सामने हैं. वहाँ सामने गेट है बड़ा, और आगे भी आप एंटर कर सकते हो, बट अभी थोड़ा शाम हो गया है, सो हम लोग को अंदर जाने देंगे कि नहीं ये देखना पड़ेगा आगे. गेट बंद था तो हम लोग बाहर से फोटोज वगैरह लेके लौट आए. दिस इज टक्सिम स्क्वायर एंड द एरिया वाज रियली वाइब्रेंट इन द इवनिंग. हम लोगों ने अमेजिंग वेज बर्गर एंड डोनर खाया यहाँ पे. डोनर शॉप्स के बाएं तरफ है फारूक गुलू गुलू,
another famous baklava shop in Istanbul. यहाँ से अमेजिंग कोल्ड बकलावा ट्राई करना मत भूलना. दिस इज इस्तिकलाल स्ट्रीट. टैक्सिम स्क्वायर के ठीक बाजू से ये रोड शुरू होता है. द एंटायर स्ट्रीट वॉज बस्लिंग विद पीपल सिंस इट बोस्ट्स अ वेराइटी ऑफ ब्रांडेड शॉप्स. वी ट्राइड अ लोकल डेलिकेसी कॉल्ड कुम्पीर, जो एक बड़ा सा बेक्ड पोटैटो है दैट इज फिल्ड विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एंड टॉपिंग्स. और यहाँ पर समाप्त होता है हम लोगों का इस्तांबुल सफ़र. मिलते हैं आप लोगों से इन आवर नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम कैपाडोकिया.